नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। खबर बिहार झारखंड की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर उग्र हुए किसान, आंदोलन कर रहे किसानों ने की जमकर पत्थरबाजी। हाईवे खाली कराने को लेकर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच चल रही खींचतान। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की जमानत पर टली सुनवाई। लालू प्रसाद को नहीं मिली जमानत, 5 फरवरी को होनी है मामले में अगली सुनवाई। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कहा, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण, कानून का गंभीरता से होना चाहिए पालन। गुमला जिले में नहीं थम रही हत्या और दुष्कर्म की वारदात। 60 साल की महिला की टांगी से काटकर की गई हत्या। डायन दसाही के मामले में जताई जा रही हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटे पुलिस। और सुपौल में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। अपराधियों ने हत्या कर गेहूं के खेत में फेंका युवक का शव। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किला समेत तमाम जगहों पर हुए उग्र आंदोलन के बाद अब दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त बवाल हुआ है। शुक्रवार को यहां पर किसान प्रदर्शनकारियों और स्थानीय प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी हो गई। साथ ही दोनों गुटों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ है। आज सुबह ही दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। यहां पर तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाए गए और तुरंत हाईवे खाली करने की मांग की गई, जिसको लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार देर रात तक गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान जारी रही। सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई। दरअसल आज सुबह से ही कुछ स्थानीय लोग, भारी संख्या में स्थानीय लोग और आसपास के जो गांव के लोग हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क को जाम करके वहां पर पहुंचे और सड़क खाली करने की मांग की गई। लेकिन इसमें हम यह भी देख रहे थे कि एक तरफ जहां स्थानीय लोग और ग्रामीण मिलकर वहां पर इसे खाली कराने के लिए आए थे, तो दूसरी तरफ किसान भी उग्र हो गए और दोनों के बीच में यह जमकर संघर्ष हुआ। हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा फोनलाइन पर जुड़ गए। दीपक, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी और 26 जनवरी के बाद अब ये किसान आंदोलन किस दिशा में जाता दिख रहा है? जिस तरह से 26 जनवरी को ये उपद्रव हुआ, लाल किला तक को भी इन उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने साफ निर्देश दिया था अपने जवानों को, अपने पुलिस को, कि इनसे सख्ती से निपटे। और कल रूपरेखा इसकी तैयार कर ली गई थी कि इन आंदोलनकारियों को वहां से जगह से हटाना है और कल ही सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। और आज जो खबर आ रही है आदर्श, कि स्थानीय लोग भी विरोध में खड़े हो गए और स्थानीय लोग भी मांग कर रहे थे किसी बॉर्डर पे कि इस धरना स्थल को खाली करें, और पत्थरबाजी भी करनी शुरू कर दी थी। और उस जगह पे पुलिस भी तैनात है, वो जो पत्थरबाज हैं वो पुलिस पर भी पत्थर फेंकने का काम किए हैं। तो कहीं न कहीं तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब पुलिस प्रशासन इसको संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया था उसके हिसाब से तो यही लगता है कि किसी भी तरह से धरना को समाप्त कराना अब सरकार का मकसद है। लेकिन जिस तरह से अभी एक जो अपडेट आया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि राकेश टिकैत का जो आंदोलन है उसको समर्थन करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बार और ये कहें कि डूबते को तिनका का सहारा, 26 जनवरी के बाद ये आंदोलन कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बाद एक बार उनको फिर से हिम्मत मिला है। और जो दीपक रोकते हुए बहुत जल्दी से मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड हुई 26 तारीख को,
उसमें हमने देखा किस तरीके से एक उग्र प्रदर्शन भी हुआ है, उपद्रव मचाने की कोशिश की गई। लेकिन अब झारखंड में भी ट्रैक्टर परेड होने जा रही है। क्या सरकार इससे कुछ सबक नहीं सीखी, या फिर तस्वीरें झारखंड में बदली हुई नजर आएंगी, इसका दावा सरकार करती है? देखिए, कृषि मंत्री ने ये बयान दिया है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों के समर्थन में संथाल परगना में ये ट्रैक्टर रैली निकाला जाएगा। एक तरह से सांकेतिक समर्थन होगा उन किसानों को। ऐसा कोई हंगामा करने का इरादा नहीं है, लेकिन सांकेतिक समर्थन देंगे। लेकिन राकेश टिकैत ने भी साफ कहा है आदर्श कि हम आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है इनके खिलाफ, और क्या राकेश टिकैत पीछे हटते हैं, आंदोलन खत्म होती है या जारी रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। उधर चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद की तरफ से अनुपूरक शपथ पत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई 1 सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी। सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक शपथ पत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया। अदालत ने 1 सप्ताह का समय प्रदान किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। वो भी अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेंगे, नेचुरली लेवल पर बेटर है, उनको भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। कोर्ट भी जो है अपना अच्छी तरह से मामला को समझ के हाफ सेंटेंस में ऑलरेडी कंप्लीटेड है और फ्राइडे को हो जाएगा। 1 हफ्ता के लिए टला है। सर सीबीआई ने क्या किस केस उनको कॉपी, जैसे हम लोग जो 25 तारीख को उनको सर्व किया था, तो उनके ऑफिस में 26 तारीख को मिला, 26 जनवरी को। तो उनको सीबीआई से कुछ भी इंस्ट्रक्शन लेना था, जो कि नहीं मिल पाया था। इसी ग्राउंड पर उन्होंने टाइम लिया है। तो अब सर क्या लग रहा है कि जो 5 फरवरी को अगली तारीख है जी, उस दिन ये चीजें क्लियर हो जाएंगी? उस 5 फरवरी को फाइनलिटी पे आ जाएगा ये केस जी। हाफ सेंटेंस हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा इस कोर्ट से। लालू यादव की जमानत एक बार फिर से टल गई है और अब अगली सुनवाई 5 फरवरी को होनी है। एक तरफ जहां उनके प्रशंसक लगातार इंतजार कर रहे हैं कि लालू यादव जेल से जल्द बाहर कब आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बीते दिनों हमने देखा कि लालू की तबीयत भी लगातार खराब होती नजर आई। उनके किडनी में संक्रमण देखने को मिला। बाकायदा उन्हें एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। लेकिन अब 5 फरवरी को जमानत पर अगली सुनवाई होनी है। एक बार फिर से जमानत याचिका उनकी टल गई है। झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। अब 5 फरवरी को अगली सुनवाई होनी है। दरअसल इस मामले में लालू प्रसाद की तरफ से अनुपूरक शपथ पत्र दायर किया गया था और उसकी कॉपी सीबीआई को सौंपने के लिए कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई 1 सप्ताह के बाद सप्लीमेंट्री एफिडेविट पर जवाब दाखिल करेगी। लालू प्रसाद की जमानत याचिका 5 फरवरी तक के लिए तो टल गई है। सीबीआई की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने लालू प्रसाद के पूरक शपथ पत्र पर जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया है। अदालत ने 1 सप्ताह का समय भी दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। लालू यादव की जमानत याचिका को टाल दिया गया है। अब 5 फरवरी को यह सुनवाई होनी है।
एक दायरे में बंद जिंदगी गुजारने वाली छोटी जगहों की महिलाएं भी अब घर की दहलीज पार कर समृद्धि की गाथा लिख रही हैं। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया स्थित झारखंड राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के रोजगार से महिलाएं जुड़ रही हैं। अपने छोटे से दायरे के बंधन को तोड़कर कुछ कर गुजरने की चाहत घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहा है। झुमरी तलैया के खादी केंद्र में रोजगार करते हुए अब महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं या तो परिवार की मददगार साबित हो रही हैं। महिलाएं और युवतियां यहां दिए जाने वाले प्रशिक्षण में प्रत्येक साल हिस्सा लेती हैं और स्वावलंबी बनने की राह में आगे बढ़ती हैं। अनेक कलाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए दर्जन से भी अधिक महिलाएं यहां रोजगार कर खादी कपड़े की सिलाई, कटिंग, आयरन, काज, बटन, शर्ट, तिरंगा झंडा, गांधी टोपी, मास्क सहित कई सामान बनाने से आत्मनिर्भर हो रही हैं। 2015 से अनवरत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्र में नियमित महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं और उनमें से इच्छुक महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। बहरहाल कोडरमा की महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्धि की गाथा लिख पुरुषों से कंधा मिला रही हैं, जो समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। उद्योग की तरफ से इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण के दौरान इन लोग को काम दिया गया है। काम के दौरान इन लोग महिलाओं को अच्छी खासी पैसा आते हैं और इनके दौरान महिलाओं को स्वावलंबी होने का प्रगति प्राप्त हुआ है। स्तर पर महिलाएं लोग कुर्ता पैजामा और गांधी टोपी तैयार कर रही हैं। एक दिन में एक महिला लगभग 5 से कुर्ता तैयार कर लेती है। अभी तक महिलाएं लोग एक महीने के अंतर्गत 500-600 पीस कुर्ता पैजामा तैयार कर चुकी हैं। तो यहीं से ट्रेनिंग मिला है। मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है और आज मैं ये खादी सेंटर से ट्रेनिंग ले करके यहाँ पे कार्य कर रही हूँ सिलाई का। मैं इसके पहले कुछ नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी और खादी सेंटर की वजह से आज हमको यहाँ जॉब मिला है और मैं कुछ कमाने में, आर्थिक सहयोग करने में अपने परिवार को मदद कर पा रही हूँ। और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आपके साथ काम कर रही हैं? सिलाई में तो 10 महिलाएं हैं और 3 और अन्य कार्य करती हैं, जैसे कि आयरन, स्टिचिंग, फ्यूजिंग, बटन्स लगाना, शर्ट का जो भी काम है वो अन्य औरतें करती है। हम 10 महिला जो है वो सिलाई के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फारबिसगंज इकाई के कार्यकर्ताओं ने फारबिसगंज कॉलेज में पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति का अर्थी यात्रा निकाली है। इस मौके पर छात्रों ने पूर्णिया विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इस मौके पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्नातक सत्र 2020-21 में चल रहे नामांकन के लिए सैकड़ों छात्र और छात्राएं दर-दर भटकने को मजबूर हैं, जिसके जिम्मेदार केवल विश्वविद्यालय प्रशासन है। फारबिसगंज महाविद्यालय में सरकार द्वारा प्राप्त सीटों की संख्या 2829 है, जिसे पूर्व के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने सत्र 2019-20 के लिए बढ़ाकर 3300 कर दिया था, लेकिन इस बार 2089 सीटों पर नामांकन हुआ है और ऑन स्पॉट के लिए लगभग 300 सीट दी गई। पूर्व में ही विद्यार्थी परिषद ने सीट को बढ़ाने को लेकर कुलपति को प्राचार्य के द्वारा मांग पत्र दिया था, जिसमें छात्रों को समस्या को जल्द समाधान करने की बात कही गई थी, लेकिन कुलपति को कोई परवाह नहीं है, चाहे छात्र दर-बदर भटक रहे हैं। कॉलेज मंत्री आदर्श राज ने कहा कि ये कॉलेज ग्रामीण और गरीब छात्रों का एकमात्र आश्रय है। यदि यहां नामांकन नहीं होता है तो गरीब वर्ग के छात्र कहां जाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अगर छात्रों की समस्या को जल्द नहीं सुलझाया गया तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा।
ने निकाला है पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति का, जिन्हें कि जरा भी शर्म नहीं आ रहा है। हमारे नए नए छात्र जो नामांकन लेने वाले थे उनके सीटों में संख्या में कम हो गया स्नातक में, और जो पिछली बार भी जो सरकारी मान्यता से प्राप्त सीटें उससे भी कम सीटें दी जा रही है। बार बार तीसरी चौथी लिस्ट पांचवी लिस्ट आज भी दी गई, इसमें कहीं 20-25 सीट, कहीं 30 सीट, ऐसे आज हजारों छात्र भटक रहे हैं जिनका कि भविष्य अधर में आ गया है। ये गरीब क्षेत्र पड़ रहा है, यहाँ के छात्र अब कहाँ एडमिशन के लिए दौड़ते रहेंगे। तो विश्वविद्यालय को चाहिए कि जल्द से जल्द सीटों को बढ़ाए और जितने भी सरकारी अनुसार जितनी कम से कम सीटें, कम से कम उतनी सीटों पर तो जल्द से जल्द नामांकन ले और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे। गुमला जिले में हत्या का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। हत्या जैसे मामले को रोकने में गुमला पुलिस नाकाम साबित हो रही है। इससे कई सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। वहीं गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक 60 साल की महिला को टांगी से मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि डायन बेसाही का मामला बताकर निर्मम हत्या की गई है। घाघरा थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा के महदनिया टोली में 60 वर्षीय महिला बुधनी देवी घर के ढुलाई कर घर वापस लौट रही थी, तभी अपराधियों ने टांगी से मारकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। रास्ता में मैंने मर के गंगाधर है नाली बचा पूरे गोड़ टेक है, तो हमें दिखली 2 आदमी जाता ली, तो पीर है कह के उठाए गली तो मारल है टांगा में और खून भी वजन रहा है, तो हर के उलट पलट कर ले तो खून एकदम रह गया। होने वाले ये 7 बुढ़िया थी और ये कल ढलाई की थी, पिए खाए, उसके बाद में रात में कोई इनके साथ में ये सब जो भी हुआ रात में हुआ हम लोग पता नहीं चला। लगता है कि इसको टांगे से वार किया गया है। सुपौल जिले के वीरपुर स्थित वार्ड नंबर 11 में एक मृत युवक का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की पहचान वीरपुर वार्ड नंबर 7 निवासी राम बाबू के बेटे मनोज कुमार के रूप में हुई है। हत्यारों ने युवक की हत्या कर गेहूं के खेत में शव को फेंक दिया था। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। आगे बढ़ते हुए बात भोजपुर की करते हैं, जहां के गढ़हनी थाना क्षेत्र के बगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास गुरुवार की रात खड़े कंटेनर में कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पत्रकार सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना अध्यक्ष को कार्य में लापरवाही बरतने और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं बगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास शवों को सड़क के बीचों बीच रख आगजनी घर सड़क को जाम कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ पंकज कुमार रावत और स्थानीय थाना अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए। जानकारी के मुताबिक मृतक पत्रकार गढ़हनी थाना क्षेत्र के बराप गांव निवासी सत्येंद्र सिंह का बेटा कुणाल सिंह है, जबकि दूसरा मृतक राइस मिल मालिक उसी थाना क्षेत्र के धमनिया गांव निवासी सुरेंद्र शुक्ला का बेटा गौरी शंकर शुक्ला है। इधर मृतक कुणाल सिंह के बड़े भाई विशाल सिंह ने बताया कि वो दोनों कल शाम आरा शहर के निजी होटल में एक बर्थडे पार्टी समारोह में शामिल होने गए थे। वापस लौटने के दौरान वो गढ़हनी पहुंचे, जिसके बाद गौरी शंकर शुक्ल अपने दोस्त कुणाल सिंह को उनके घर छोड़ने बराप जा रहा था। इसी दौरान बगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय थाना इंचार्ज पर कार्य में लापरवाही बरतने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने और मृतकों को मुआवजा देने की मांग की है। आजकल जिंदगी जीने का स्टाइल चेंज हो गया है। इस भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। इस बीच समस्तीपुर शहर में युवाओं की टीम ऐसी भी है जो बीते 2 साल से सेवा के हर क्षेत्र में सक्रिय है। दीन बंधु सेवा समिति की टीम के साथ जुड़कर सेवा में योगदान दे रहे हैं। शहर के 1 दर्जन से अधिक युवा जो भूखे और असहाय लोगों की सेवा का बेड़ा उठाकर मिसाल पेश कर रहे हैं। गरीब और बेसहारा लोगों को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए स्थानीय युवा और समाज सेवी कार्यकर्ता स्वास्तिक सक्सेना ने पहल की है और इनके साथ दर्जनों युवा इस कार्य में जुट गए।
टीम के हेड सात्विक बताते हैं कि समिति की तरफ से प्रतिदिन रात में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सड़कों के किनारे रह रहे असहाय लोगों को निःशुल्क भोजन का पैकेट पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके साथ रक्तदान, घटना दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया जाता है। टीम के सदस्य इकबाल अली ने कहा कि 2 साल पहले 8 नवंबर 2018 को कुछ युवाओं ने सेवा के उद्देश्य से दीन बंधु सेवा समिति की शुरुआत की थी, जिससे जुड़कर शहर के दर्जनों युवकों ने शहर सेवा के उद्देश्य से क्षमता के मुताबिक अपनी सहभागिता दी। युवाओं की ये टोली हर रोज फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, अस्पताल में जरूरतमंद और निराश्रितों को निःशुल्क भोजन, पानी, दवा सहित तमाम सेवा देती है। रोड पे लोग रह रहे हैं जिनका कोई नहीं, उनका सेवा करना। लगभग 2.5 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रोड पे जो भी लोग सो रहे हैं उनको खाना देना, इलाज करवाना, कपड़ा देना, ये हम लोग का मकसद है। ताराशंकर रॉय के द्वारा हमें सूचना मिला, एक व्यक्ति दलसिंह सराय का जो मालदा में पड़ा हुआ रोड पे, उसके पैर में लोगों 400-500 कीड़ा, तो उन लोगों ने उसका रेस्क्यू करके उसका इलाज करवाया। फिर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, उसको लाना था एम्बुलेंस से, जो हम लोग कैपेबल नहीं थे। फिर वो लोग आलोक मेहता जी से कांटेक्ट किए, उनके सहयोग से हम लोग के पास आया। अभी हम लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। असहाय लोगों को खाना खिला रहे प्रतिदिन रात में। लॉकडाउन में भी हम लोग 2 टाइम खाना खिला रहे थे और अभी भी ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है। और हम लोग रोजाना डेली रात को 50 लोगों को खाना खिला रहे हैं। खाना में क्या क्या खिलाना? खाना में कभी हलवा रहता है, कभी पूरी होता है। आज खुशी हम लोग निकल। लॉकडाउन से ही आप लोग कर रहे हैं? लॉकडाउन से पहले 1 साल पहले से कर रहे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने गुरुवार की रात खलारी थाना चौक का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने थाने में पुलिस जवान और पदाधिकारियों की उपस्थिति की जांच की, साथ ही अपराध से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की है। मौके पर खलारी डीएसपी मनोज कुमार भी मौजूद रहे। खलारी थाने का निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण एसपी पहुंचे। औचक निरीक्षण ये किया गया। अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा भी की गई है। ग्रामीण एसपी कई खलारी थाने का औचक निरीक्षण। इस मौके पर उन्होंने कई चीजों का मुआयना किया, साथ ही जो केस लंबित पड़े हुए हैं उनको लेकर भी जानकारी जुटाई है। खलारी थाना कानपुर औचक निरीक्षण हमने किया है और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, जवानों को, पुलिस पदाधिकारियों की क्या समस्याएं हैं, उसका निदान हम लोग यहाँ किस तरह से हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, सारा एरिया कवर हो पा रहा है कि नहीं, अपराधी की स्थिति का क्या स्थिति है। मैंने सोचा यहाँ आके इसका जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देशन दिए। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के NH 33 के कांदर बेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े 16 चक्का ट्रक में अचानक आग लग गई। बता दें कि ट्रक चालक और खलासी ट्रक के अंदर ही मौजूद थे। अगजनी में वो भी झुलस गए। हालांकि वो समय रहते ट्रक से बाहर कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक आधा ट्रक जल चुका था। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के बसरिया टोला के पास कुएं से नवजात शिशु का शव बरामद किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कुएं में शव तैरता देखा गया, जिसके आसपास के ग्रामीणों ने चर्चा का यह विषय बन गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की एक भीड़ जुट गई। नवजात शिशु की उम्र 2 से 3 दिन बताई जा रही है। नवजात बच्चे को किसने फेंका, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस नवजात बच्चे के बारे में जानकारी बालूमाथ थाने को दे दी गई है, जो घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटा है। जमशेदपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में आज कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई, जिससे स्थानीय लोगों को मौसम सुहावना लगने लगा है। हल्की बूंदाबांदी बारिश होने से ठंड अचानक बढ़ गई और लोगों को कनकनी का एहसास लगने लगा।
वहीं लोग घरों से सड़कों पर कम दिखाई पड़े। मौसम का मिजाज अचानक बदलाव होने से मौसम सुहावना लगने लगा। सुबह जो है ड्यूटी निकल रहे थे और ड्यूटी निकलने के दौरान ये जो पानी गिरा है इससे काफी ठंडा बढ़ा है और जो है अभी तो काम धंधा भी बंद हो गया और रोड में बहुत सारा गरीब गुरबा जो रहता है वो लोग अभी चाहिए कि जेएनएससी की तरफ से कम से कम लकड़ी का मुहैया कराया जाए ताकि वो बेचारा सब जो है ना इस ठंडा में आग उग सेक उग के कम से अपना बदन को गर्म रखे ताकि भाई ठंडा से लोग मरे नहीं। ताकि ये जो ठंडा है पानी है पूरे दिन भर गिरने वाला पानी दिख रहा है और काम धंधा टोटल बंद है। डेली कमाने खाने वाला वही बेचारा कहीं ना कहीं आगे देख के बैठे ही रहेगा। उधर रांची में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से हो रही बूंदाबांदी की वजह से ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि झारखंड के कुछ हिस्से सहित देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। वहीं कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। हालांकि रांची में सुबह से ही लोग हल्की बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम का पारा लगभग 15 से 16 डिग्री है। राजधानी रांची की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हल्की बूंदाबांदी, मौसम जरूर सुहाना हुआ है, लेकिन इस बीच ठंड भी बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानी और खासकर ऐसे लोग जो बिना छत के गुजर बसर करने को मजबूर होते हैं, उनके लिए भी एक परेशानी जरूर बढ़ गई है। लेकिन हल्की बारिश से कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज बदला है और मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि कई राज्यों में भी शीतलहर की वजह से ये बूंदाबांदी हुई है और इससे ठंड बढ़ती हुई और नजर आ सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।